कि खेत में कोई भी बीज बोने से पहले हमको बिल्कुल आज़ादी होती है कि चाहे तो आप मिट्टी में कोई भी बीज बो, कोई भी पौधा लगाओ। लेकिन एक बार जब हमने उसमें जो बीज बो दिया और उसके बाद हम ये चाहें कि उसमें फसल किसी और चीज़ की उगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और जब उस बीज का जो भी अंकुरण होने के बाद जो फल हमको मिलेगा, हमको वही खाना पड़ेगा। इसी तरह कर्म करते समय हम आज़ाद हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, या कर्तापन में आके कर्म कर रहे हैं। जो भी है हमारा कर्म करने का ढंग, उसमें आप आज़ाद हो। आप जो भी मानकर करिए। आप अच्छे कर्म करिए तो भी आपको कोई नहीं रोकेगा, आप गलत कर्म करिए तो भी आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करते और कर्तापन भाव में नहीं आते तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, यानी हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार मैंने अगर कर्म कर दिया तो फिर अगर मैं चाहकर भी उस कर्म को हटा नहीं सकता, उसका फल मुझे खाना ही पड़ेगा। और ये जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें जैसे बहुत अच्छी बात दी थी कि हमारे जीवन का जो 3/4 भाग तो हमारे प्रारब्ध कर्म है, यानी हम जो पिछले जन्मों से कर्मों की गठरी इकट्ठी करके लाए हैं, उसी के अनुसार 3/4 भाग तो हमारा उसी कर्म के अनुसार जीवन चल रहा है। सिर्फ हमारे पास 1/4 भाग है, मतलब नया कर्म बनाने का समय और माहौल या जो भी है जिस आधार पर हम नए बीज बो रहे हैं। इसलिए कोशिश हम ये करें कि अभी सिर्फ जो 1/4 समय जो मुझे मिला है नए कर्म बनाने के लिए, उसको तो मैं सही करूं, क्योंकि 3/4 भाग को तो मैं बदल ही नहीं सकता। मैं चाह कर भी नहीं उसको बदल सकता, क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध कर्म हैं जो मैं जन्मों जन्मों से इकट्ठे करता हुआ साथ में लेके आया हूँ। लेकिन अब अगर मैं नए कर्म सोच समझ कर बनाऊँ तो कम से कम अगला जन्म तो मेरा अच्छा होगा। और ये जो 3/4 भाग मेरा जीवन अगर कट भी जाए प्रारब्ध कर्म अनुसार, तो जो 1/4 भाग मेरा जीवन बचेगा वो तो मैं अच्छे से जीऊँगा। लेकिन नहीं, कभी कभी हमारी बुद्धि तो इतनी मलिन हो जाती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि चलो भाई आज तो खा पी लो, मौज कर लो, कल का किसने देखा है। ये हमारी सोच बड़ी गलत है। या फिर कभी कभी किसी को ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छे कर्म कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो वही दुख परेशानियां हैं। तो वो ये उस वक्त ये नहीं सोचते कि आज मैं जो जीवन में दुख भोग रहा हूँ ये मेरे प्रारब्ध कर्म का फल है। मेरा जो नया कर्म बनेगा उसका फल तो मुझे बाद में मिलेगा, क्योंकि प्रकृति इंस्टेंट वाला नहीं चलता कि आपने ज़रा सा घोला और बना लिया और तुरंत खा लिया, ऐसा नहीं है। कर्म की गठरी तो लंबी चौड़ी होती है और सिर्फ एक जन्म में नहीं होता, उसका हिसाब किताब जन्मों जन्मों तक चलता है। इसीलिए आज हम जो नए बीज बो रहे हैं वो हर बात ध्यान में रखकर बोएं। और ये सब चीज़ें करते हुए अगर हम ये सोचते हैं जो हम जीवन जी रहे हैं हमारी स्वतंत्र इच्छा है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा 3/4 जीवन तो प्रारब्ध कर्म अनुसार है, जिसमें मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अगर मुझे मिर्ची ही इकट्ठी करनी पड़ेगी, जो कि मैं पिछले जन्म में अगर मिर्च बो के आया हूँ, यानी गलत कर्म करके आया हूँ, और अगर आज मैं चाहूँ कि मुझे मीठा सेब मिले, फल मिले, मीठा फल नहीं मिलेगा। जो आपने बोया है, अगर कड़वा बोया है तो कड़वा ही खाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अब मैं जो नया बीज डालने के लिए परमात्मा ने मुझे जो समय दिया है उसमें मैं चाहूँ तो मीठा बीज डाल सकता हूँ, ताकि आगे चलकर मुझे मीठा फल ही खाने को मिले। लेकिन इसके लिए भी अगर मेरा विवेक खुला होगा, मेरी बुद्धि सालिम होगी, मेरा मन परमात्मा में रमा होगा, अगर मुझे परमात्मा की नियति पर, उसके कर्मफल सिद्धांत पर, जो भी प्रकृति में घटित हो रहा है उन सब के होते हुए भी मेरे मन में उसके लिए श्रद्धा है, विश्वास है,
तो मैं फिर कभी भी नए कर्म के बीज गलत बोऊंगा ही नहीं और सोच समझ कर बोऊंगा। और आज जो प्रश्न था कि क्या जीवन जीने में हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा होती है, तो इस हिसाब से अगर हमारा 3/4 भाग तो हमारा पिछले कर्म के अनुसार निश्चित है, तो स्वतंत्र इच्छा जीवन जीने में तो बिल्कुल भी नहीं है हमारी। हमको वही जीवन जीना पड़ेगा जो मुझे प्रारब्ध कर्म अनुसार मिला है। लेकिन नए कर्म बोने की परमात्मा ने इस अनमोल मनुष्य जीवन में सबको स्वतंत्र इच्छा दी है। अब हम इस अवसर का लाभ उठाएं।